अस्सलामुअलैकुम। सुबह सिंध में ली गई वैक्सीनेटर एनटीएस टेस्ट की पार्ट नंबर फर्स्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पर ये पेपर बैच 6 का है और ये टेस्ट आज ही यानी 11 जून 2023 को लिया गया है। हमारे पास यहाँ पर पहली 3 सवालात अंग्रेज़ी की मिसिंग है। सवाल नंबर 4 है कि कार्गो शिप। कार्गो दोस्तों आमतौर पर सामान लाने वाले जहाज़, ख्वाह वो हवाई जहाज़ हो या समंदरी हो, उसे कार्गो कहा जाता है और शिप समंदरी जहाज़ को कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों पैसेंजर और एयरप्लेन जो है ये करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 5 है कार्बोहाइड्रेट्स ओबेसिटी। कार्बोहाइड्रेट काज करती है ओबेसिटी, मोटापे को। इसी तरह हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, ये काज करती है वार को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 6 यहाँ पर मिसिंग है लेकिन कंड्यूट लिखा है। कंड्यूट नल या पाइप को कहा जाता है। नल या पाइप में क्या होती है दोस्तों? पानी। इस तरह आर्टरीज़ में ब्लड होती है। तो इसका करेक्ट एनालॉजी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है लेकिन मेरे ख़्याल में आर्टरी और ब्लड है। सवाल नंबर 8 है रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। रिटायरमेंट के मानी सर्विस पूरी करने के है, यानी सर्विस का ख़त्म होना, और एम्प्लॉयमेंट के मानी है सर्विस का शुरू होना। तो ये दोनों एक दूसरे की उलट है। यहाँ पर डिवोर्स और मैरिज ये उलट वर्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 9 है ऑलवेज़ नेवर। ऑलवेज़ हमेशा और नेवर कभी नहीं, ये दोनों एक दूसरे की उलट है। इसी तरह ऑफन और रेयरली ये दोनों वर्ड जो है ये भी एक दूसरे की उलट है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 10 है मीटिंग चेयरपर्सन। चेयरपर्सन दोस्तों ये मीटिंग का हेड होता है। तो दोस्तों इस तरह रोस्ट्रम स्पीकर की जगह, जहाँ पर ऊंचा जगह होता है और स्पीकर जहाँ अब बैठा हुआ होता है तो उसे रोस्ट्रम कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी है, रोस्ट्रम एंड स्पीकर। सवाल नंबर 11 है ब्रेड ओवन। ब्रेड तैयार की जाती है ओवन यानी तंदूर में। इसी तरह सिरामिक्स आमतौर पर जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं ईंटों की तरह, और केल्न वही जगह जहाँ ये बर्तन जो है हीट की जाती है, उसी भट्टी भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 भी यहाँ पर मिसिंग है। सवाल नंबर 14 है कि प्लीज़ वोट फॉर द मेंबर वो यू बिलीव। यहाँ पर बिलीव्ड गलत है, बिलीव लगेगा। वो यू बिलीव हैज़ डन द मोस्ट ऑफ आवर विलेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सवाल नंबर 15 है आवर फ्रेंड्स अपन कम टू सी अस। यहाँ पर सी लगेगा, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 16 है ड्यू टू हिज डैश रिप्यूटेशन। उसकी शोहरत की वजह से, कौन सी शोहरत की वजह से? पीयू वर सरप्राइज्ड व्हेन ही जॉइंड द फाइट अगेंस्ट डैश मेडिकल रिफॉर्म्स। लोग उसकी शोहरत की वजह से हैरान रह गई। तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर एडमायरेबल लगाती है, ड्यू टू हिज एडमायरेबल रिप्यूटेशन। पीयू वर सरप्राइज्ड व्हेन ही जॉइंड द फाइट अगेंस्ट अनजस्ट मेडिकल रिफॉर्म्स। अनजस्ट के मानी गैर मुनासिब या बेजा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 17 है वी मस्ट प्रोमोट ट्रेड विद नाइबरिंग कंट्रीज़। यहाँ पर प्रोमोट लगेगा। सवाल नंबर 19 है इट इज़ नॉट ट्रू आई डोंट बिलीव इट। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 20 है द डेकोरेशन ऑफ द न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टेन इज मोस्ट प्लीजिंग। यहाँ पर मोस्ट प्लीजिंग लगेगा, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 21 है इट वाज इसेंशियल दैट वी। यहाँ पर साइन लगेगा। इट वाज इसेंशियल दैट वी साइन द लीज बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है हर वर्बोसिटी। वर्बोसिटी दोस्तों तूल कलामी को कहा जाता है। हर वर्बोसिटी इज़ ऑलवेज ए सोर्स ऑफ इरिटेशन। वह तूल कलामी करता है तो ये एक सोर्स है इरिटेशन की। शी नेवर यूजेज अ सिंगल वर्ड व्हेन शी कैन सब्सटीट्यूट अ लॉन्ग क्लॉज और फ्रेज इन इट्स प्लेस। यहाँ पर दोस्तों वर्बोसिटी लगेगा, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 23 पढ़ने के काबिल नहीं है। सवाल नंबर 24 है कि वी डैश ए लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। हमने कल बहुत सा काम किया। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड फॉर्म लगेगा, वी डेड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। यहाँ पर डेड लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 25 है रेहान हैज़ बीन परसुइंग अ कैरियर इन आर्किटेक्चर। रेहान एक कैरियर का पीछा कर रहा है। डैश ही ग्रेजुएटेड इन मई।
وہ مئی میں گریجویٹ ہونے کے بعد سی کیریئر کا پیچھا کر رہا ہے، تو یہاں پر سینس لگے گا۔ سوال نمبر 26 ہے، یہاں پر پہلا آپشن لگے گا ایز ڈیلیکیٹ اینڈ بیوٹیفل۔ ڈیلیکیٹ کے معنی نازک کی ہے، ایز ڈیلیکیٹ اینڈ بیوٹیفل ایز انسیکٹ باڈیز اور اٹس ریمارکیبل دیٹ اوور دا ایج انف آف دیم ہیو ڈس اپیئرڈ۔ یہاں پر ڈس اپیئرڈ لگے گا آخر آپشن میں۔ پریزروڈ ان ایمبر فار سائنٹسٹ ٹو ٹریس انسیکٹ ایوالوشن۔ یہاں پر پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 27 بھی مسنگ ہے، لیکن یہاں پر کیا لگے گا؟ دو فونڈ آف مینی ایکوینٹنسز آئی ڈیزائر انٹیمیسی۔ انٹیمیسی کی معنی دوستی کی ہے، آئی ڈیزائر انٹیمیسی ود اونلی اے فیو۔ یہاں پر انٹیمیسی لگے گا۔ سوال نمبر 28 دیکھیے دوستو، یہ بالکل ریڈیبل نہیں ہے۔ آگے کے سوالات دوستو اپوزٹ ان میننگ کے ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ ویک۔ ویک کا اپوزٹ ورڈ مسکولر ہے، یعنی کمزور اور طاقتور، تو آپشن سی ٹھیک ہے یہاں۔ سوال نمبر 30 ہے میسیو۔ میسیو وزنی یا بڑے کو کہا جاتا ہے، بڑا، تو اس کا الٹ ورڈ ٹینی بنے گا۔ ٹینی کے معنی چھوٹا کے ہے۔ آگے کے سوالات جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، لیکن یہاں پر یہ ایک کویسچن یاد کر لیجئے۔ وچ آف دا فالوئنگ اوکیزن مسلم اپر نماز کسوف۔ مسلمان نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھتے ہیں، اور نماز خسوف وہ چاند گرہن کے وقت پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ایکلپس آف دا سن لگے گا۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ رہا NTS ویکسینیٹر کے ٹیسٹ کے بیچ نمبر 6 کا پہلا حصہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ اسی پیپر کے باقی سوالات جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، اور اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔